Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. Today we'll restart exercise 3.3. 3.3 एक्सरसाइज इंतहाई इम्पॉर्टेंट, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे चूँकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि ये 3.3 एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, एक एक मेथड उनकी फिंगर टिप्स पे हो। तो आपको यूनिवर्सिटी में आपको जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि भाई आप कहाँ से पढ़ के आए हो, अच्छी खासी इज्जत देते हैं वो अगर आपको वो चीज़ें ना आएँ। तो कोशिश करें कि इसी में आपने आगे थॉमस फिनी, हावर्ड एंटन या स्वास्की कोई ना कोई एक बुक पढ़नी होगी, तो उसमें बड़ी ज्योमेट्रिकली वो चीज़ें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की होती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करें, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आए हम शुरू करते हैं। कल हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था, लेकिन हमने एग्री किया था कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो एक मुश्किल अप्रोच है। जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव से सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू पावर कितनी है 7। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 1 रेज टू पावर 7 है और आपको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो ज़रूरत नहीं है, वो उसने ऑलरेडी गिवन है। एक्स की वैल्यू एक है 1 और एक है -1, लेकिन हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने एफ डबल प्राइम से करना है, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। तो आप सबसे पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करते हो। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटर और इनर वाला रूल हम यूज़ करेंगे, एक्सटेंडेड पावर रूल भी जिसको कहते हैं। तो आउटर रूल क्या कहलाता है, 7 नीचे आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 7 माइनस 1 6 और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 6, इसका डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव लें तो कितना आता है 3x स्क्वायर, माइनस 3x का 3 आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा 7 3 जार 21 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इसी को दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हम डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो एफ प्राइम का डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 21। इसी तरह इस पे कौन सा रूल लगेगा, इस पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 6 और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह डी डी एक्स किसका लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 6, इसका डेरिवेटिव आपने लिया। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ये क्या आ जाता है 21 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x
प्लस 1�6, इसका डेरिवेटिव आ जाता है 2x प्लस -1, इसी तरह इसका डेरिवेटिव आ जाता है 6 इंटू x³ - 3x प्लस 1⁵, और अंदर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसके अंदर का डेरिवेटिव इधर मैं नीचे लिख देता हूँ 3x² - 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। इसी को नेक्स्ट बोर्ड पे लिखते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपने ये फाइंड कर लिया, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये फाइंड कर ली। अब हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। आपको क्रिटिकल वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन है, क्रिटिकल वैल्यूज 1 और -1 है। तो एट x इज इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ 1, हमें इसकी वैल्यू से गर्ज नहीं है, मैं पहले बता दूं, इसकी वैल्यू से गर्ज नहीं है, हमें इसके साइन से गर्ज है। तो यहाँ पे देख लें 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा, 1 - 3 + 1, 1 + 1 2, 2 -1 रह जाएगा, पावर 6 प्लस 3 इंटू 1 इसमें पुट करें तो 1 - 1 0, 0 आ जाते हैं। तो 0 आ जाएगा तो 2 इंटू -1⁶, 2 इंटू -1⁶ किसके इक्वल आ जाता है, -1⁶ पॉजिटिव आ जाएगा, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 21 इंटू, इधर लिख देंगे पॉजिटिव प्लस 0। तो दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम। सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है, रिलेटिव मिनिमम है। तो नेक्स्ट हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू जब आप एट x इज इक्वल टू -1 इसमें अगर आप पुट करते हैं तो -1 पुट करने से देखें क्या आता है, एफ डबल डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 इंटू -1, इससे आ जाएगा -1 का क्यूब -1 प्लस 3 प्लस 1 रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर, ये वाली जो भी पुट कर दें आप तो ये तो 0 आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21, इससे पॉजिटिव आएगा, इससे नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखें ये दोनों कैंसिल, इससे पॉजिटिव इससे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, प्लस इससे 0 आ गया, ये क्या आ गया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट लेस देन 0 है ना, तो रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो आपने डबल डेरिवेटिव से चेक किया कि ये 1 पे क्या है, 1 पे मिनिमम है और -1 पे क्या है, मैक्सिमम। फिर आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करने होते हैं, हमें कैलकुलेशन से गर्ज नहीं है, कैलकुलेशन से यहाँ पे गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि वो मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा और इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x raised to power 4
माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 है और आपको एक क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है। एक क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो हमने 1 को चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हस्बे मामूल हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 और फिर किसका डेरिवेटिव, अंदर वाले का, डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x एक्सटेंडेड पावर रूल या आउटर इनर रूल, पहले आउटर का डेरिवेटिव और फिर इनर का डेरिवेटिव। तो 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 और इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं 4x क्यूब माइनस 4, कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी, 4 कॉमन आ जाते हैं। तो 5 4 are 20 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, इसी का दोबारा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, जी इसका डेरिवेटिव लें, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकेंड, तो 20 एज इट इज, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 डी डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 1, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x क्यूब माइनस 1 और डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4। आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, डेरिवेटिव लेने के बाद ये क्या चीज़ आती है, 20 इंटू, इससे आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 1, इसी तरह इसका डेरिवेटिव 4 इंटू x4 माइनस 4x प्लस 2 और अंदर का डेरिवेटिव, इनर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4। इसी को दोबारा लिखते हैं, बोर्ड नंबर 1 पे जाते हैं, f डबल प्राइम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 इंटू, इधर कौन सी वैल्यू आती है, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 है, प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन, उसमें से अगर निकाल लें तो एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाती है।
अब हमने किस पॉइंट को चेक करना है, किस पॉइंट को चेक करना है, 1 को चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 0, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 20 इंटू इससे 2 प्लस 1 3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 1 ही आ जाता है, तो 3 आ जाएगा। 60 ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर relative minimum at x is equal to 1। तो x is equal to 1 पे क्या आ गया है, relative minimum आ गया है। इसी को आप कंक्लूड करें, तो हम इस टेस्ट को अगर कंक्लूड करें तो अगर f डबल डैश लेस देन 0 आए तो क्या होता है जी, f डबल डैश ऑफ a लेस देन 0 आए तो क्या होता है, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। हम ये रिवाइज कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को, अक्सर स्टूडेंट को भूल जाता है। तो f डबल डैश ऑफ a लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम उस पॉइंट पे, f डबल डैश ऑफ a ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू a होता है, और f डबल डैश ऑफ a अगर 0 आ जाए तो नो कंक्लूजन। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, f of x is equal to x square minus 4 raised to power 4 into x square minus 1 का क्यूब है, और क्रिटिकल वैल्यूज आपको दी हुई हैं 1 एंड 2। हमने इसके बारे में चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, f of x का डेरिवेटिव f prime of x is equal to x square minus 4 raised to power 4 into ddx of x square minus 1 का क्यूब प्लस x square minus 1 का क्यूब, इसी तरह ddx of first into derivative of second, second into derivative of first, x square minus 4 का की पावर 4 है। इसी को x square minus 4 raised to power 4, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 into 3 नीचे x square minus 1 raised to power 2, और फिर अंदर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसी का अगर आप देखें ये इसी तरह आएगा x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर नीचे, पावर एक कम, पावर नीचे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज़ टू पावर 3 और अंदर का डेरिवेटिव 2x। अब देखें कॉमन क्या चीज़ आती है, जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लें। तो इसमें और इसमें जो कम पावर होगी वो कॉमन आएगी, तो पावर 3 कॉमन आ जाएगी। इन दोनों में पावर 2 कॉमन आ जाएगी।
तो कॉमन को बाहर लिख लेते हैं। कॉमन को मैं रेड से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आएगी और इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगी। जरा ये काम एहतियात के साथ करें, इसी में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 रह गया, इधर 3 रह गया, ये तो कॉमन आ चुकी है, और इधर 2x, तो 3 2s आर 6x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, एक पावर कॉमन आई है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया। अच्छा, ये चीज़ तो बाहर निकल आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब तो बाहर निकल आया, तो 4 2s आर 8x। अब इसी को आप फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x इंटू एक्स 6x क्यूब माइनस 6 4 आर 24x प्लस 8x क्यूब और 8x क्यूब माइनस 8x। यही चीज़ आती है ना? कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो बताएं ज़रूर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x क्यूब प्लस 8x क्यूब 14x क्यूब माइनस 24x माइनस 8x माइनस 32x। ये किसकी वैल्यू आ गई है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने से पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसके नीचे लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा बोरिंग काम है क्योंकि वही काम हम रिपीटेडली कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मसला ना हो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स में इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब एक शख्स है, उसके 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीनों की हमने शादी करानी है, तीनों की शादी करानी है, तो जब इसकी शादी होगी तो इन दोनों ने शिरकत करना है, दुल्हन किसको मिलेगी, इसको। फिर जब इसकी शादी होगी तो निकाह इसका होगा, ये खाली शिरकत करेंगे, और जब इसकी शादी होगी तो फर्स्ट की शादी होगी तो दुल्हन इसको मिलेगी, ये दोनों खाली सिर्फ शिरकत करेंगे। तो यही प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल UVW का क्या होता है, देखें मैं आपको इधर लिख देता हूं। अगर DDX ऑफ, मैं अगर ये लिखता हूं DDX ऑफ UVW, 3 बंदों की हमने शादी करानी है, तो UV खाली शिरकत करेगा, शादी किसकी होगी, W की, जब W की बारी है। अब फिर जब V की बारी है तो ये दोनों खाली शिरकत करेंगे, UV इसी तरह आएगा, UW इसी तरह आएगा, और V पे डैश आएगा। डैश से मुराद ये जो प्राइम लगा हुआ है इसका मतलब है डेरिवेटिव, और फिर VW इसी तरह, और शादी किसकी है, U की, तो U पे प्राइम आ जाएगा। तो यही रूल हमने इस पे लगाना है। तो आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। इसके लिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल डिफरेंशिएट किया है पिछली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थर्ड, तो डेरिवेटिव तो सिंपल डायरेक्ट ही मैंने लिख दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट इसी तरह, थर्ड इसी तरह और सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड इसी तरह, फर्स्ट थर्ड इसी तरह, सेकेंड और थर्ड इसी तरह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये लिया है। तो उम्मीद है डेरिवेटिव में आपको प्रॉब्लम नहीं है।
एक्सटेंडेड पावर रूल हमने लगाया, एक्सटेंडेड पावर रूल। अब इसने एफ प्राइम ऑफ एक्स दिया हुआ था, इसने आपको क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स दिया था, आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड किया, फिर एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड किया, और अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको वैल्यूज दी हुई हैं, क्रिटिकल वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, क्रिटिकल वैल्यूज को चेक करना है कि ये क्रिटिकल वैल्यूज मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, तो बड़ी खूबसूरत वैल्यूज हैं, एक x इज इक्वल टू 1 है, एक x इज इक्वल टू 2 गिवन है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 गिवन है, x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करें f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब आपने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पे देखें 1 माइनस 4, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सारे के सारे ज़ीरो आ गए, 0 प्लस 0 प्लस 0 is equal to 0, तो implies that 1 is neither maximum nor minimum। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के लिए आप इसको चेक करते हो, तो f डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू, आप 2 पुट करो, अब 2 पुट करने से देखें क्या है, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, और इसमें भी देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है तो implies that 2 is also neither maximum nor minimum, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट करते हैं। ये ख़ास तौर पे इन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए ये पार्ट दिया गया है, इसको इग्नोर ना करें इस पार्ट को, इसमें एक ख़ास मैसेज आपके लिए पोशीदा है और उसको हमेशा याद रखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x 48 रेज टू पावर 1/3, क्यूब रूट लिखा हुआ है उसे मैंने 1/3 की फॉर्म में लिख दिए है, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 4, x की वैल्यू 4 दी हुई है। चलें करते हैं, तो फिर वो जो मैसेज इन्होंने आपको कन्वे करने हैं वो हम इस क्वेश्चन के दौरान देख लेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 x cube minus 48 raised to power 1/3 minus 1 and ddx of x cube minus 48, तो इससे हमारे पास आ जाता है 1/3 x cube minus 48 raised to power minus 2/3, और इसका आ जाएगा 3x square। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो 3 के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 48 रेज टू पावर 2/3। अब अगर एक आम स्टूडेंट होता तो इसके बाद फ़ौरन स्टेप क्या करता, इसके फ़ौरन बाद वो ये करता है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करता, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करके फिर एक्स की वैल्यू इसमें पुट करता। लेकिन ये जो मैसेज इन्होंने कन्वे करना है आपको वो ये है कि जो आपको पॉइंट दिया होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने चेक नहीं की थी, वो सारी क्रिटिकल वैल्यूज़ थी, एफ डैश ऑफ वो पॉइंट उसमें पुट करें तो वो 0 आता था। इसमें अगर आप x की बजाय अगर ये 4 पुट कर देते हो, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्यों 4 पुट कर रहे हैं, हम चेक करते हैं कि जो इसने पॉइंट दिया हुआ है ये क्रिटिकल वैल्यू है भी या नहीं है। अगर क्रिटिकल वैल्यू ये नहीं है, क्रिटिकल वैल्यू की पहचान क्या होती है कि इसमें पुट करने से ये चीज़ क्या आनी चाहिए 0, इसमें x के बजाय अगर ये 4 पुट करता हूँ
ये इसमें पुट करने से अगर 0 आता है तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगी। उसके बाद हमने डिसाइड करना होता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव की मदद से। लेकिन यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू 4 है और क्लियरली पता चल रहा है कि 4 पुट करने से ये 0 नहीं आता, क्लियरली इट इज ऑब्वियस, एक अंधे को भी नजर आ रहा है, ऑब्वियस VIOUS होता है, obvious that f prime of 4 is equal to 4 square divided by 4 cube minus 48 raised to power 4 का क्यूब 64 आता है 2/3. This is not equal to 0. Therefore 4 is not a critical value. ये CV है ही नहीं, ये क्रिटिकल वैल्यू है ही नहीं। जब क्रिटिकल वैल्यू नहीं है तो आगे हम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि ये इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू, और ये 4 क्रिटिकल वैल्यू है ही नहीं। तो देयरफॉर नाइदर मैक्सिमम, हमें डबल डैश की तरफ जाने की ज़रूरत है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। तो आप लोग ये बताओ कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। अभी तक हम जो काम कर चुके हैं उसमें हमने इनमें आज का काम सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इससे पिछले लेक्चर में किया था, फिर उसी को हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इन 4 पार्ट्स में इस्तेमाल किया है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि क्रिटिकल वैल्यू ना हो तो वो ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। ये लास्ट वाले पार्ट में ये हमें एक लेसन मिला है कि सबसे पहले चेक कर लिया करें कि जो आपको पॉइंट गिवन होता है, आमतौर पे पॉइंट गिवन नहीं होता, हमने खुद फाइंड करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने खुद दिया हुआ है, तो वो चेक कर लिया करें कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम, बस वो क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, इसकी ज्योमेट्री को हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बनता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है। थैंक यू।